कक्षा 9वीं के स्टूडेंट पहले आपका विषय हिंदी का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो आपको बता दें पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर आ चुका है, ठीक है, जो कि सितंबर महीने का है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह सितंबर कक्षा 9वीं विषय हिंदी, ठीक है। पूर्णांक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटे रहने वाला है और पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है वो आपका यही आने वाला, आपको यही टेस्ट पेपर स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें, ठीक है, हिंदी टेस्ट पेपर में। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। साथ ही आपको कक्षा 9वीं के सभी विषय के सितंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय का टेस्ट पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना, पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है। तो निर्देश आता सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 10 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न रहेगा आपका 2 अंक का। तो इस तरह से आपके 20 अंक के रहेंगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न आता है नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए और दूसरा आता भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, ठीक है। सभी के जो उत्तर है वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, फिर हम सभी के आपको उत्तर भी दिखा देंगे। फिर आपका प्रश्न तीसरा आता भक्ति काल की शाखाओं धाराओं का परिचय लिखिए। फिर आपका चौथा प्रश्न आता भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखना है आपको। फिर आपका पाँचवा प्रश्न आता तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल, ठीक है, संकृत्यायन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर आपका 6वां आता लेखक राहुल, ठीक है, संकृत्यानन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है कवयित्री, ठीक है, ललगद्य द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। फिर 8वां आता कवयित्री ललगद्य का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। 9वां आता राहुल, ठीक है, संकृत्यायन की भाषा शैली के बारे में लिखना है आपको। और 10वां आता काव्य की परिभाषा एवं भेद लिखिए। तो चलिए आपके जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्रश्न 1, ठीक है, फिर 2 प्रश्न 3, 4, 5 और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं दी गई। पहले प्रश्न का आंसर, ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता, इसमें कवि ने अपने निजी अनुभवों को ईमानदारी से व्यक्त किया है। फिर आपकी दूसरी विशेषता रही अतीत के प्रति असंतोष या पुरानी रूढ़ियों, मान्यताओं और परंपराओं का विरोध करती है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। उत्तर हो जाएगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस दौरान कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे महान कवियों ने ऐसी रचनाएं की जिनमें भक्ति, प्रेम, ज्ञान और सामाजिक ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली सद्भाव का संदेश था। तो इस तरह से आपका दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आप तीसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको भक्ति काल की शाखाओं धाराओं का परिचय लिखना था। तो भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 धाराओं में बांटा गया है। निर्गम भक्ति धारा जिसमें आपकी 11श्री शाखा और परमाश्री शाखा आ जाएगी, ठीक है। फिर आपकी आ जाएगी यहाँ पर सगुण भक्ति धारा, इसमें ईश्वर की साकार रूप की पूजा की जाती है। इसकी भी 2 उपशाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न तीसरे का आंसर हो जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप चौथे प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखना था। तो भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। कबीरदास की रचना हो जाएगी बीजा और तुलसीदास की रचना आपकी रामचरितमानस हो जाएगी, ठीक है। ये आपके भक्ति काल के 2 कवि उनकी एक एक रचना हो जाती है। फिर आपका प्रश्न 5वें का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल है, ठीक है, संकृत्यायन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल संकृत्यायन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे रास्ते में डाकुओं का डर था, उन्हें अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ी ताकि वे डाकुओं से बच सकें। तिब्बत के रास्ते दुर्गम और पहाड़ी थे, कुछ जगहों पर उन्हें ठहरने के लिए उचित जगह नहीं मिली। ये आपका प्रश्न 5वें का आंसर हो जाता है। फिर आप 6वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, लेखक राहुल, ठीक है, संकृत्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया। तो आप यहाँ पर लेखक राहुल संकृत्यायन ने तिब्बत में डाकुओं से बचने के लिए, ठीक है, भिखारियों का वेश धारण किया। ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आप 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, कवयित्री ललगद्य द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवयित्री ललगद्य के मुक्ति के प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वे जीवन में सही
मार्ग का चुनाव नहीं कर पा रही हैं और उनके मन में भौतिक सुखी के प्रति मोह बना हुआ है। ठीक है, आपका 7वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर अब 8वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। कवियत्री लल गद्य का घर जाने की चाह से क्या आशा है, क्या तात्पर्य है? तो कवियत्री लल गद्य का घर जाने की चाह से तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। वे ईश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हैं। फिर आप 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। राहुल रेशन कृत्यायन की भाषा शैली के बारे में लिखना है आपको। तो ये आपकी भाषा शैली दी गई है। ठीक है, आपका 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। फिर आप 10वें प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, जिसमें आपको काव्य की परिभाषा या भेद लिखने थे। तो काव्य की परिभाषा हो जाएगी वह रचना जो किसी विचार या भावना को कलात्मक और छंदबद्ध रूप में प्रस्तुत करती है, काव्य कहलाती है। और काव्य के भेद आपके होते हैं कितने? 2, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ परिभाषा सहित याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10वें प्रश्न का आंसर भी हो जाता है। तो जो आपका हिंदी विषय का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट करा दिए। साथ ही आपको सभी विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।